अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम माँ बाप खैरियत से होंगे। मैं हूं मज़हर हादी। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल पाक जॉब। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अर्बन यूनिट की तरफ से जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है। 200 से ज़्यादा असामियाँ हैं। तो सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट को चेक करेंगे और कौन कौन सी वैकेंसीज़ है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, एज और बाकी सब क्राइटेरिया चेक करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले हम ऐड को चेक करते हैं। जी, तो ये हमारे सामने ऐड ओपन हो चुका है। अर्बन यूनिट वी आर हायरिंग। नीचे सबसे पहले जो हमारे पास असामी है प्रोजेक्ट ऑफिसर आईटी की है। एक ही वैकेंसी है। एज लिमिट हमारे पास यहाँ पे 35 साल तक होनी चाहिए। उसके बाद टेक्निकल कंटेंट राइटर की ज़रूरत है। एक ही वैकेंसी है। एज लिमिट 35 साल तक है। और उसके बाद सीनियर प्रोग्राम ऑफिसर इकोनॉमिक्स की ज़रूरत है। एक ही असामी है। एज लिमिट यहाँ पे 50 साल तक है। सर्वेयर कोऑर्डिनेटर एक ही वैकेंसी है, 50 साल तक एज लिमिट होनी चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ एज लिमिट और वैकेंसी बताई गई है। बाकी जो क्वालिफिकेशन है वो मैं आपको वेबसाइट पे जाके वहाँ बताऊँगा जब हम अप्लाई करेंगे। तो उसके बाद रिसर्च असिस्टेंट की ज़रूरत है। असामियाँ 7 हैं। एज लिमिट 50 साल तक है। उसके बाद सर्वेयर सुपरवाइज़र की ज़रूरत है। 41 वैकेंसीज़ हैं। एज लिमिट 50 साल तक है। और उसके बाद एनमरेटर की ज़रूरत है। वैकेंसीज 211 हैं। एज लिमिट 50 साल तक है। उसके बाद मैनेजर इंटरनल ऑडिट की ज़रूरत है। एक ही वैकेंसी है। एज लिमिट 50 साल तक है। उसके बाद हमारे पास असिस्टेंट इंटरनल ऑडिट की ज़रूरत है। इसमें एक ही वैकेंसी है। एज लिमिट 40 ईयर तक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर एक ही वैकेंसी है। एज लिमिट 40 ईयर तक। असिस्टेंट टू कंपनी सेक्रेटरी इस एक ही वैकेंसी एज लिमिट 40 ईयर तक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर एक ही वैकेंसी एज लिमिट 40 ईयर तक है। तो ये सब चीज़ें आपको टाइटल वगैरह समझ आ गई, एज लिमिट भी आ गई होगी, वैकेंसी कितनी ये भी समझ आ गई। तो अब इसमें आप लोग अप्लाई कैसे करोगे? अप्लाई करने के लिए आप जाओगे www.jobs.punjab.pk पे। अभी हम चलते हैं वहाँ और मैं आपको बताऊँगा कि आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कैसे करोगे। बाकी अगर आप लोग ज़्यादा डिटेल देखना चाहते हो तो यहाँ भी आपको मिल जाएगा अर्बन यूनिट, और यहाँ दोनों वेबसाइट पर आप लोगों को डिटेल वगैरह मिल जाएगी। अब हम चलते हैं वेबसाइट के ऊपर और मैं आपको बताऊँगा कि आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कैसे करोगे। जी, तो हम लोग वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं jobs.punjab.government.pk पे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग चेक कर सकते हो। वरना गूगल पे आप लोग सर्च करो jobs.punjab.government.pk तो पहली वेबसाइट आ जाएगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक तो रजिस्टर का है, एक लॉगिन का है। अगर आप लोग पहली दफ़ा आ रहे हो तो आप लोग यहाँ पे रजिस्टर करोगे अपना, यानी अकाउंट वगैरह बनाओगे। और उसके बाद यहाँ पे हम नॉट रोबोट इस पर क्लिक करोगे। उसके बाद ये आप रजिस्टर करोगे। उसके बाद दोबारा आके आप लोग यहाँ पे लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद आप लोगों को आगे का प्रोसेस मैं समझाता हूँ। साइड पे लॉगिन हो चुके हैं। स्क्रॉल करते हम नीचे जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो पहले जॉब्स आएंगे अर्बन यूनिट की, तो ये हमारे सामने जॉब्स आ चुकी हैं अर्बन यूनिट की। और ये रिसर्च असिस्टेंट की है। नीचे जाएँ तो सारे जॉब्स यहाँ पे आप लोगों के सामने आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप व्यू डिटेल पे क्लिक करोगे। उसके बाद हम स्क्रॉल करते नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास डिटेल सारी शो हो रही है, आप चेक कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एज लिमिट भी बता दी गई है। उसके बाद जेंडर भी बताएंगे, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास डिग्री लेवल कौन सी होनी चाहिए ये भी बता दी गई है। उसके बाद डिग्री एरिया यानी कौन कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए ये भी बता दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा सेपरेट एडवर्टाइजमेंट भी है। अगर आप लोग एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद अप्लाई फॉर दिस जॉब करोगे। लेकिन अप्लाई करने से पहले आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे अपना एक प्रोफाइल बना लेना। यहाँ पे प्रोफाइल आप लोग कैसे बनाओगे, यहाँ पे हमारे पास ऊपर देखें तो हमारे पास ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्रोफाइल बिल्डर। तो इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे अपनी प्रोफाइल वगैरह सब बनाओगे। उसके बाद आके यहाँ पे दोबारा आप लोग अप्लाई करोगे। तो यहाँ हम लोगों ने अपनी प्रोफाइल बनानी है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद एक्सपीरियंस है, एकेडमिक्स हैं, स्किल्स हैं, ट्रेनिंग है, सर्टिफिकेट्स, अचीवमेंट्स और रिसर्च वर्क। उसके बाद टारगेट जॉब्स, रेफरेंस वगैरह, ये सब चीज़ें आप लोग यहाँ पे अप्लाई ऐड करोगे। सबसे पहले क्या पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ये इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं, आसान है अपनी, यानी कि रिलेटेड ही चीज़ें आप लोग ने ऐड करनी है। यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐड करना है, डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है। उसके बाद एज ऑटोमेटिकली आप लोग आ जाएगी। उसके बाद जेंडर वगैरह, उसके बाद यहाँ फादर नेम, रिलीजन, ये सब चीज़ें आप लोगों ने ऐड कर लेनी है, जो कि आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने CNC फ्रंट ऐड करना है, तस्वीर वगैरह आपने। उसके बाद यहाँ पे CNC के बैग यहाँ पे आप लोगों ने ऐड करना है। और यहाँ पे देखें कि 2 MB से ज़्यादा ना हो, तो कोशिश करें 2 MB से कम हो। और फॉर्मेट को भी हो सकती है, JPG PDF दोनों में हो सकते हैं। उसके बाद डोमिसाइल और डोमिसाइल नंबर, ये जो फार्म है आपने इसको यहाँ पे पुर कर लेना है। और उसके बाद नेक्स्ट जाके आप लोगों ने यहाँ पे नेक्स्ट कर लेना है, सेव कर लेना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाती है, यहाँ पे एक्सपीरियंस है। आप लोग एक्सपीरियंस यहाँ पे क्लिक करोगे और एक्सपीरियंस को ऐड करोगे। उसके बाद एकेडमिक्स आ गए तो अपने यहाँ पे डिग्री ऐड करोगे। उसके बाद यहाँ पे स्किल्स वगैरह ऐड करोगे, सर ट्रेनिंग्स ऐड करोगे, सर्टिफिकेट वगैरह ऐड करोगे, अचीवमेंट्स, ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद आप लोग क्या करोगे, आप लोग यहाँ पे अपनी प्रोफाइल चेक कर सकते हो। प्रोफाइल में जाके ऊपर प्रोफाइल वगैरह चेक करोगे, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने ठीक लिखी हैं। यहाँ पे आपका डाटा शो हो रहा होगा, मैंने तो अभी ऐड नहीं की इसलिए मेरे नहीं शो रही, तो आप उसका डाटा शो होगा। और आपने उसे चेक कर लेना कि ठीक से ऐड की, ठीक। अगर कोई चीज़ गलत ऐड किया या फिर गलत हो गया है
तो आपने दोबारा उसको प्रोफाइल बिल्डर में जाके एडिट कर लेना है। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे 3 लाइनों पे आ जाओगे और यहाँ पे जॉब्स पे क्लिक करोगे। जॉब्स पे क्लिक करने के बाद आपके सामने वही डाटा शो होगा जो मैंने पहले आपको बताया था। तो हम स्क्रॉल करते हुए यहाँ पे नीचे चले जाएंगे, हमारे सामने जॉब्स आएंगी इस तरह ये उसकी है अर्बन यूनिट की, मैनेजर इंटरनल ऑडिट की है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास असिस्टेंट इंटरनल ऑडिट की। आपने जिसमें भी अप्लाई करना है उसके सामने यहाँ पे क्या अप्लाई लिखा हुआ है, आपने उस पर क्लिक कर लेना है। स्क्रॉल करते हुए नीचे चले जाना है और ये जितनी भी डिटेल वगैरह दी गई है आपने इसको देख लेना कि आप इस पर पूरे उतरते हो। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे डिग्री लेवल भी दी है, नीचे एजुकेशन भी दी गई है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है फ्रेश कैंडिडेट्स में अप्लाई, तो आप लोग इस चीज़ को चेक कर सकते हो कि आप इसमें एल हो या नहीं। और अगर आप लोग एल हो तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई फॉर दिस जॉब कर लेना है। आप लोगों ने यहाँ पे करंट सैलरी लिखनी है। अगर आप लोग किसी जॉब कर रहे हो अभी तो आपने उसकी सैलरी लिखनी है। अगर आप अभी जॉब नहीं कर रहे हो तो आप लोग नॉट एप्लीकेबल लिखोगे। उसके ऑप्शन आ जाता है एक्सपेक्टेड सैलरी, आप इस जॉब से कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपने इसको यहाँ पे यानी कि टिक कर लेना अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप जो करना चाहते हो आप लोग उसको ऐड करोगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोग सबमिट करोगे तो आप लोगों का अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह की मज़ीद जॉब अपडेट हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।